इस्तेमाल होता है। तो ये लिखें कि जब NaHCO3 हीट किया जाता है तो क्या होगा। 20th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। So NaHCO3 if it is heated then it produces Na2CO3 plus H2O plus CO2. So during baking it produces CO2 which get trapped ठीक है in edible and makes it fluffy, soft and spongy. ठीक है। सो इट इज यूज्ड टू बेक केक, इसलिए इसको यूज किया जाता है। सेकंड पार्ट, हाउ इज वॉशिंग सोडा ऑब्टेन फ्रॉम बेकिंग सोडा। सो अगर हम इसको हीट कर दें, इफ बेकिंग सोडा इज हीटेड तो then soda ash is obtained. soda ash जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ना हो उसको कहते हैं सोडा एश। Na2CO3 is obtained and if soda ash is mixed with plenty of water and crystallized then washing soda is obtained. And if soda ash is mixed with water and crystallized अगर उसे क्रिस्टलाइज कर दें then it picks up necessary water of crystallization, necessary water of crystallization ले लेगा to form washing soda, form washing soda। तो सबसे पहले आप NaHCO3 को हीट करें, हीट करने पर ये Na2CO3 बना लेगा और CO2 बना लेगा। फिर Na2CO3 को 10H2 थोड़ी देर, आधे घंटे हो बस। ये आधे घंटे में कहाँ दो नंबर के हैं। हाँ नंबर 20 का आपने कल भी लिखवाया था तो ये। हाँ तो उसका बचा है कि फ्लफी क्यों है, मतलब एडिबल में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो CO2 निकलती है जो ट्रैप हो जाएगा। ठीक है। तो नीचे करना है क्या या बढ़ाना है कुछ? AC बढ़ा दो। आपकी ऐसा करना होगा। बताना आपको। हाँ सब ठीक है। हाँ इसको भी नीचे करना। आपको हवा नहीं क्या? अब नहीं आ रही। चलो now चलो so आपने इतने छोटे मिस्टेक्स का आधा हाँ तो आप परफेक्ट बनाना है। छोटी नहीं होती है भाई। आपने लिखवाया
even industrial use of washing soda over the washing other than washing clothes. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वॉशिंग सोडा का क्या इस्तेमाल होता है? So it is used for softening hard water. Hard water को सॉफ्ट करने के लिए काम है किया जाता है. So washing soda, यही है वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा, और इसको क्या कहते हैं? ड्राई ऐश. किसको सर? सोडा ऐश. So washing soda is used, ये होने का चाहिए. Yes sir. Is used, ठीक है, for treatment with hard water. Hard water to make it soft, यानी कठोर जल को मृदु बनाने के काम में आता है. Make it soft. सॉफ्ट पानी पिया है आपने? सर वही तो पीते हैं. Which get trapped in edible का मतलब क्या हुआ? खाने पीने की चीज में जैसे तुम केक खाते हो तो स्पॉन्जी होता है कि दब जाता है, तो उसके अंदर CO2 भरी है. Number of vultures are decreasing remarkably nowadays. What is a matter of concern? Which is Decompose नहीं होगा food जल्दी. Answer the following question related to statement given below. 21 में कहा गया है कि गिद्ध कम हो रहे हैं, तो क्या हो सकता है? Vultures belong to which category of animals? So decompose, वो scavengers हैं. हाँ scavengers. यानी जो मरे हुए सर जानवरों अभी को 99% कम हो गया, 1% बस बचे. तो चीजें बाहर अब खुले में रहती नहीं है, तो वल्चर्स आर स्कैवेंजर्स. ये गिद्ध. और गर्दन होती है ना पतली सी, और भैंस ऐसा होगा नहीं. हाँ सर जो ब्लैक कलर की होती है वो ब्लैक कलर की होता है और लंबी सी गर्दन होती है। मैंने नहीं देखा. सर मैं देखा हूँ. उस नहीं रेड नहीं होती, वो फ्लेमिंगो की होती है। रियल में जिसके वाइट स्किन कलर की जो येलो समथिंग नेकेड होती है उनकी वो गर्दन, मगर बहुत लंबी गर्दन। हाँ लंबी होती है। वल्चर जो इतने बड़े होते हैं. बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े। सर देख पंजे भी इतने बड़े होते खतरों के हैं। मैंने भी उसी देखी है। किसमें? खतरों के मैंने रियल में नहीं देखी हूँ. मैं देखा हूँ. रियल में? हाँ. जू में देखा होगा। अरे नहीं तो गाँव में देखा. ये देखो. हाँ सर ये तो बहुत आपने मरा हुआ सा दिखा. सर दिखाओ तो. ये तो नहीं देखा मैंने. तो सर आप मरा हुआ दिखा रहे हो. जो इतना बड़ा होता है ना, उससे बड़ा ही ये फोटो में बहुत सारी चीजें ऐसे फोटो में छोटी लगती होती है। हाँ. अरे पता नहीं. ऐसा ही होते हैं वल्चर. So vultures are scavengers, okay, which feed on dead and decaying matter of a habitat. Which feed किस पर रहते हैं? सर जो डेड डिकेइंग जो मैटर होता है. डेड एनिमल समझ लो बस. हाँ. एनिमल को ही खाते हैं. सर ह्यूमंस को भी खा लेते हैं जो मरे हुए होते हैं. हाँ सबको. हाँ, वो सर. कहते नहीं है कि गिद्ध चुभला चुभला कर खाते और कौवे मांस तोड़ उड़ जाते. वो हाँ सर बोलते हैं चुभला चुभला कर. अब ऐसे समझ खींच लो. के साथ. नोच और कौवे कैसे? तो इसको कहते हैं कि विभत्स अलंकार, मतलब बड़े घृणा उत्पन्न हो जिन चीजों से. सर क्या मुझे समझ ही नहीं आया. अच्छा कोई बात नहीं. मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस बाय क्लीनिंग द नेचर बाय ईटिंग डेड एनिमल्स. ये काम क्या करते हैं कि दे हेल्प. सर क्लीनिंग आवर सराउंडिंग्स. सर ये क्लीनिंग इन एजेंट के क्लीनिंग
इंस्पेक्टर कुछ बोलते हैं ना, क्लीनिंग सैनिटरी, आवर सैनिटरी इंस्पेक्टर हाँ सैनिटरी सराउंडिंग्स, तो हमारी सराउंडिंग को ये मेंटेन करते हैं। और ठीक है, और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड हेल्प्स इन फूड साइकिल। सर अब 1% बचे थे, इनके खाने ना खाने से क्या फर्क पड़ता है? इकोलॉजिकल बैलेंस, उनके जीन तो हमारे काम की है। कैसे? मान लो अगर सबको कोरोना हो जाए, गिद्ध को नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे गिद्ध में ऐसा क्या है उसे कोरोना नहीं होता, जरा डीएनए चेक करो, ये पार्ट तो किसी में नहीं है, इसी वजह से इन्हें कोरोना नहीं हो रहा। अब ये जो गिद्ध है इसका सीरम सबको लगाओ, ये इंजेक्शन या इसका जो थूक है एक ही सब, हाँ तो वो चीज मर जाएगा ना? है। मर जाएगा फिर तो। एक गिद्ध नहीं, हम उससे उसका वो बनवा बहुत लेंगे, बना लेते सैंपल। ठीक है ना, जो भी बचा है तो उसके जीनोम को चेक करेंगे, जीनोम सीक्वेंसिंग, अगर होगा तो वो जीन बैंक से अगर आउट हो गया तो वो अगर किसी चीज की प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून सिस्टम उसमें है तो वो भी वो संभावना भी जाती रहेगी। लाइट ऑफ हो गई, पता नहीं, मतलब एकदम से हो गई। ये ना वो हो जाएगी। सर कर दो तो और ठीक है, सो अब जरा देखें, सिंस वल्चर्स आर स्कैवेंजर्स, अगली क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सो एट व्हाट ट्रॉपिकल लेवल विल यू फाइंड वल्चर्स? Sir, second. ऑलवेज प्लेस्ड एट द हाईएस्ट सर हाईएस्ट होगा टर्शियरी लेवल, टर्शियरी लेवल। तो these are at सर ये ओमनी बोल रहे थे टॉप मोस्ट लेवल। ट्रॉपिक लेवल एंड मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। सर पहले तो प्रोड्यूसर एक होता होता है, है प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये बता दे रहा हूँ, these are टर्शियरी कंज्यूमर, ये तृतीयक उपभोक्ता है। तो प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और टर्शरी कंज्यूमर। जैसे प्लांट है, प्लांट को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने सर एक खाया, क्वेश्चन आया था कि 5 फूड चेन फ्रॉग बना। को स्नेक ने खाया, अभी एक भी बोल, स्नेक को पीकॉक ने खाया, पीकॉक को हम, और फिर और उसको वल्चर ने भी खा लिया। ये तो फूड चेन साइकिल चेन। इस तरह से तो तृतीयक से भी ज्यादा हुआ, टर्शरी से भी ज्यादा, क्वार्टरनरी कंज्यूमर, लेकिन वहां तक कोई चेंज आती नहीं है, एक आधी जाती है, तो हम लोग टर्शरी तक ही एनर्जी रखते कम हो हैं। जाती है। यानी 4th ट्रॉफिक लेवल है, अगर हम इसे बना लें तो ये कितना ट्रॉफिक लेवल बनेगा? और सर वल्चर को भी कोई खाता होगा? ये फिर मर जाते हैं, वल्चर डिकम्पोजर्स खाते हैं, डिकम्पोजर्स खा जाते हैं, आपस ही में वो एक दूसरे को खा लेते हैं। बोले जाते हैं डिकम्पोजर्स। मतलब ऐसा कुछ नहीं, आपस में भी खा सकते हो। वल्चर एक दूसरे को खाते हैं। सर ऐसे जिंदा थोड़ा खाते होंगे, कोई मर जाता होगा तो खाते होंगे ना। 20 आदमियों की बोट थी, वो भटक गई थी, तो 19 आदमी धीरे धीरे मरते गए, उनको सब खाते गए, फिर उस आदमी ने अपना मीट काट काट के खाया जब तक किनारे पहुंचा। कहानी नहीं है, वो मूवी देखी नहीं? अच्छा वो मैं समझ गई। टर्शियरी में हाँ, तो क्योंकि उसके पास कुछ खाने को था। मतलब मुंह में निकल गया। सर मूवी का नाम क्या है? सर मूवी का नाम क्या था? काट काट कर खाया। सर नीचे सर नहीं बस हॉलीवुड की है, हाँ हॉलीवुड के मतलब कट कट ईट। Give the energy flow diagram in ecosystem. How much energy is passed on each topic? सर पहला 1 होता है, उसके बाद 10 होता है। So give energy flow diagram in ecosystem. Energy flow diagram बताना है, how much energy is passed at each. देखो सबसे पहले क्या होता है, एनर्जी फ्लो डायग्राम सब में किससे जाती है? सनलाइट से। हाँ सर, सनलाइट से कितने % जाती है? 1% ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, तो वो प्रोड्यूसर्स हैं, हाँ
सो प्रोड्यूसर्स में ये 1% एनर्जी जाएगी। सर 10% एनर्जी लॉ कुछ बोलते हैं ना। हाँ, फिर इसके बाद से 10% एनर्जी लॉ हो जाएगा। फिर हर्बीवोर और फिर उसके बाद स्मॉल कार्निवोर और फिर टर्शरी कार्निवोर और टॉप कार्निवोर है ना। टॉप मोस्ट है। टॉप टर्शरी भी बोलते हैं ना। कार्निवोर अभी बता रहा हूँ। ये सब उपभोक्ता ही तो हैं। सर तो ये प्रोड्यूसर्स है ना, ये क्या कहते हैं, सर ये तो कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर। तो कंज्यूमर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये क्यों नहीं समझ रहे हो? ये प्राइमरी है प्राइमरी कंज्यूमर और ये कौन से हैं? सेकेंडरी। सेकेंडरी और फिर टर्शरी होता है। और ये टर्शरी टर्शियरी कंज्यूमर्स है ना। हाँ। उपभोक्ता, जो उपभोग करे उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता। होस्ट। और ये प्रोड्यूसर्स हैं, उत्पादन करता है, उत्पादक। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अब जरा देखें, इन सब में 10% लिखो। और उसमें 1% 10% एनर्जी का कुछ। सो एनर्जी फ्लोज, ठीक है, 10% बाई 10%। एनर्जी ट्रांसफर, और यहाँ लिख लो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये कौन सा लेवल है? सन को कुछ नहीं माना था, ट्रॉफिक लेवल। और ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल। क्या नहीं माना जाता? कुछ नहीं माना। ट्रॉफिक लेवल में थोड़ी आएगा। ट्रॉफिज्म का मतलब फूड होता है, तो फूड तो यहीं से शुरू होगा ना। थर्ड ट्रॉफिक लेवल। और ये कौन सा हुआ? फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। अब इसके बाद देखो, एट ईच ट्रॉफिक लेवल एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाई 10% लॉ। क्या लिखोगे? एट ईच ट्रॉफिक लेवल एनर्जी ट्रांसफर इज 10% बाई 10% लॉ। सर सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में 10% ऑफ द टोटल एनर्जी। बिल्कुल। अब देखिए, नेक्स्ट इज in an experiment Rohit, a student of their class, was asked to immerse an object in a fluid, so object becomes invisible. Now वो क्या हो सकता है और किसमें डुबाया गया? सर ये जो सो ग्लास इज, ग्लास डुबा दिया गया ग्लिसरीन में। हाँ सर। और ये ग्लास है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 3/4 4/3। ये ठीक बताना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of glass of with respect to both is 1.5, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 1.5। दोनों का तभी तो गायब हो जाता है। सर किसका? ग्लिसरीन का भी वही है अच्छा और ग्लास। और ग्लास का भी वही, तभी तो गायब हो जाता है। ये जादूगर दिखाते हैं। 23rd। सर इतना ही था। हाँ, ये तो 2 चार नंबर के marks का ना। क्वेश्चन है। सो द ऑब्जेक्ट ये सेम रखना चाहिए। तो 4 मार्क्स पे इतना थोड़ी भाई नहीं। 2 नंबर के आ गए ना। अच्छा 2। अब आगे देखिए कि चिंपैंजी कैन होल्ड ऑब्जेक्ट्स बाय हैंड एंड एलिफेंट बाय ट्रंक। आर्ट इज एनालॉगस और होमोलॉगस। तो ये तो डिलीटेड है। चलो डिलीटेड है, 24 करो। हाँ एवोल्यूशन का। ठीक है। स्टूडेंट टेक्स एन अननोन ऑर्गेनिक। सर वैसे एनालॉगस होता। हाँ, तो यहाँ पर अब जरा देखिए कि सर ठीक लगा। ठीक है। अब आगे का देखें, डिफरेंट सो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब आगे देखिए कि स्टूडेंट टेक्स एन अननोन ऑर्गेनिक liquid A. She observed that it does not turn blue litmus to red and gives no effervescence with sodium hydrogen carbonate. तो यहाँ पर A है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वो भी लिक्विड है और उस वो टर्न नहीं करता है। It does not turn blue litmus
red does not turn blue, इसका मतलब क्या है? बेसिक है। तो ये नॉट एसिडिक, इतना तो कह सकते हैं। बेसिक, हाँ। अब रेड को ब्लू करना बात है या नहीं, तो लेकिन ये तो इसका है ही है। अब इसके बाद कह रहा है वो NaCO3 से भी रिएक्ट नहीं कर रहा, तो वो क्या हो सकता है? When dry piece of sodium metal A के साथ NaCO3 की कोई रिएक्शन नहीं होती, और साथ में A में जब Na डाल दिया जाता है तो इफरवेसेंस दे रहा है, तो दैट इज इफरवेसेंस ऑफ H2, ये दे रहा है कि नहीं? हाइड्रोजन कार्बन में तो ये कह रहे हैं जो कि पॉप साउंड के साथ जलेगी। तो अब हम इन सब चीजों का पता करें क्या हो सकता है। ये ग्रुप पिरामिड में रहेगा क्या चीज हो सकती है? नो एफोर्डेंस। सो इथाइल अल्कोहल हो सकता है, इथेनॉल, C2H5OH। सर ये कैसा पता चलेगा? ठीक है, अभी पता है, क्योंकि ये NaH CO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, और C2H5 ये स्लाइटली बेसिक है, 7.15 इसका pH है, स्लाइटली बेसिक। कभी कभी आपके अगर उसको लिटमस पेपर को ब्लू ना कर पाए तो चिंता मत करना, क्योंकि स्लाइटली बेसिक है। तो रीड करना बहुत मुश्किल है ना, तो इसलिए वो ये नहीं कह रहा है कि ब्लू को रेड कर दे रहा है। आनंदिता, इस कंपाउंड का नाम बताइए जो बना हुआ है। इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, सॉरी सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, और H2 गैस है तो इंटू 2 कर दो। हाँ 2C2H5 OH plus 2Na gives C2H5ONA। नेक्स्ट देखें, अब बैटरी इज कनेक्टेड टू 3 आइडेंटिकल लैंप्स। अब इसको चैतन्य हटा दें। हाँ सर। सर हमें एग्जाम में ये बनाना होगा क्या? सनलाइट फिर प्रोड्यूसर फिर हर्बीवोरस कहानी? नहीं, सब नहीं, हाँ जितना पूछा गया है और जितना आपको इसमें दिया गया है यही करिएगा बस। ओके। अब देखिए, सर कब है टेस्ट इसका? संडे को। सर बस इसका। हाँ इसी का है, और आज से मैथ शुरू कर देंगे। दैट इज, क्योंकि माही ने कहा है कि बहुत साइंस हो रही है तो अब हमें मैथ पढ़नी चाहिए। सर एसएसटी? सर मैथ्स करा दो, सिस्टम कर लेंगे। मैथ तो थोड़ा कराएंगे, और अभी सर एसएसटी हो जाएगा? एसएसटी पे मैथ कर लो, एसएसटी भी हो जाएगा। सर कब? एक और सैंपल पेपर कराएंगे साइंस मैथ का, तो आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसी में ही काफी अच्छा हो गया है, आपको अलग अलग चीजों की एक साथ कंपाइलेशन हो जाता है ना। अब ये देखो, यहाँ पर की ओपन है और एक बल्ब यहाँ भी लगा हुआ है, तो इस तरीके से बंद है। अब जरा इस चीज को देखो कि अगर ये ओपन है तो इससे क्या पता चलता है? PQR, ये समझो कुछ है ही नहीं, जब खुले होने से थोड़ी होता है, बल्ब लगा के ऐसे छोड़ दो हवा में तो कुछ जलेगा क्या? नहीं। मेन सर्किट तो ये क्लोज है, तो PQR। अब क्वेश्चन पढ़ो, हाउ विल बी द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब व्हेन PQ चेंज, जस्टिफाई द आंसर। इन्होंने कहा कि इनिशियली द स्विच वाज ओपन एंड लैंप PQ ऑब्जर्व टू ग्लो विद सेम ब्राइटनेस। शुरू में सेम ब्राइटनेस के साथ जल रहे थे। अच्छा, अब मुझे बताओ कि मान लीजिए मैंने इसको स्विच ऑन कर दिया है, यानी मतलब ये इसमें टच कर दिया, तो अब ये बंद ऑन हो गया ना स्विच। तो अगर ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, हाँ टोटल रेजिस्टेंस तो P और Q के ब्राइटनेस में कुछ फर्क आएगा क्या? P और Q में P और Q सर आएगा।
मतलब कौन तेज जलेगा? सर पी क्या कट गया तो? पी तेज चलेगा। अगर मैं इसको टैप कर दूं इस पर, पी तेज चलेगा। पी तेज चलेगा। आर जलेगा। जैसे मान लो यहाँ से, सर क्यों? अब देख लो, समझोगे तभी तो। हाँ, समझ। मान लो यहाँ से 2 एम्पियर करंट गई, अब ये दोनों पैरेलल सर्किट है, तो 1 एम्पियर यहाँ गई, 1 एम्पियर यहाँ गई, हाँ तो जो पावर होती है क्या वो I2R होती है? तो ये पी में होगा ना। हाँ तो तो बताया ना उसने। मैं इतना doubt में आ गया। आप क्यों डाउट में आ रहे हैं? बताने वाले की कीमत नहीं होती है, समझ में आई बात की नहीं? तो 2 स्क्वायर इंटू आर कितना है? तो 8 वॉट हुआ, ये 8 वॉट से जलेगा और हीट निकाल लो तो I2R RT। ये चीज है, और यहाँ पे निकालो किसका? I2, तो इसका P पावर, तो I2R कितना होगा? क्योंकि यहाँ से करंट बढ़ गई ना दोनों में, तो 1 स्क्वायर इंटू 2, तो ये 2 ही वॉट के हिसाब से चलेगा। सर इससे अच्छा v स्क्वायर बाय आर लगा देते वो हैं। तो वो भी हम V कर तो लें, constant। यानी हम ये कह सकते हैं कि द करंट सब डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस। तो मैं लिखवा देता हूं आपको कि हाउ इट हैपेंस। इसका टोटल रेजिस्टेंस सो एज नाउ यहाँ पर इस तरीके से हो गया है, ये P बल्ब है, और फिर यहाँ पर देखो एक बल्ब ये है और दूसरा बल्ब सर कुछ दिख नहीं रहा। ये दिखेगा अभी, ये यही सर्किट है, बात समझ में आ गई कि नहीं? और ये मैंने कर दिया, तो पहले ये P था और ये Q था, समझ में आई बात कि नहीं? और उसके पैरेलल में कनेक्शन और बना दिया गया कि नहीं? मतलब वही चीज है ये। और इसमें एक हमने ये R जो है उसमें क्या कर दिया है? सर पैरेलल पी के ऊपर नहीं हो सकता? इसके साथ कैसे पैरेलल होगा? ये दोनों एक साथ है। अगर तुम्हें फिर भी ना समझ में आए तो इसको तो सर, आगे सर। गोल गोल कर लो। अब ये तार मोड़ लिया, सर्कल बॉल अच्छा समझ गया। बोलो अब समझ में आ गया? हाँ। तो अब अगर ऐसे कर दिया तो ये एक साथ है कि नहीं? हाँ अब बस इसी पे एक हमने वो लगा दिया। कुछ तार मोड़ने से कुछ थोड़ी ना हो जाता है, ऐसे रेक्टेंगल को गोल कर देने से। तो ये क्यों है? यस सर। तो इस तरीके से करंट क्या होगी? सब डिवाइड हो जाएगी। अगर वोल्टेज है तो वोल्टेज भी सब में डिवाइड होगा, तो ये चीज है। अब जरा देखो, जो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उस पे वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है कि जो कम है उस पे? जो कम है उस पे ज्यादा बोलते हैं। हर चीज आज आपसे ज्यादा हो अच्छा, जाएगा। कितना अच्छा आज आपका दिन जा रहा है। v इक्वल्स टू आई आर। देखो ये 2 वोल्ट हुआ, मतलब 2 ओम। इसका रेजिस्टेंस जयंत कितना हुआ दोनों का मिला के इफेक्टिवली? मैं बताऊं? बोलो। 1 1 हुआ क्योंकि दोनों का 2 था। तो अब कितना हो गया? RP 1 ओम। 1 ओम। हाँ समझ आई? हाँ। अगर मान लीजिए इस पर V है पोटेंशियल ड्रॉप, तो टोटल 3 ओम हो गया रेजिस्टेंस। तो 3 ओम के हिसाब से इस पे ज्यादा ड्रॉप होगा कि इस पे ज्यादा ड्रॉप होगा, ठीक है? अब वॉट एवर करंट है तो पोटेंशियल ड्रॉप इस पे ज्यादा होगा, तो इससे भी कह सकते हैं कि भाई P क्या होता है? V स्क्वायर बाई आर। या तो वैसा ही निकालो पावर, नहीं तो सबसे अच्छा I से निकालो। मैं इसका रीजन लिखा देता हूँ कि जो करंट आ रही है वो आगे डिवाइड हो रही है ना, हाँ सर 2 एम्पियर, और फिर बाद में 1 हो जा रही है। पैरेलल सीरीज का बाद। हाँ? एक बार टीवी तो होता है। देखो अब एक इस पे क्वेश्चन करो आप इस चीज को समझने के लिए। मान लीजिए बस सर। हाँ कि हमारे पास एक रजिस्टर है और दूसरा रजिस्टर है, ये ऐसे आया, और एक तीसरा रजिस्टर है, और ये अभी ओपन है लेकिन बाद में इसको हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। और यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी है, बिल्कुल वही सर्किट है। यहाँ 2 ओम और 2 ओम है। अगर ये ओपन है तो 2 ओम में सेम करंट जाएगी, ये कुछ भी नहीं है, फिर सेम जाएगी, सेम लो बनेंगे। अब मैं इसको 10 वोल्ट ले लेता हूँ, ठीक है? इसको तो हाँ 10 वोल्ट लग गया। आपको बताना है कि P की और Q की पावर बतानी है इफ इट इज क्लोज। अगर R को क्लोज कर ये की क्लोज, यहाँ पर एक की और लगा दो, इस की को लिखो K1 और इसको क्या लिखो? K2। इफ K2 इज क्लोज्ड, K1 तो क्लोज होनी चाहिए। तो जरा देखो सब P पे हो जाएगा
अगर K2 क्लोज कर दिया जाए तो 50 प्राची watt. I पे P पे 50 P हो पे जाएगा। 50 watt. P पे 50 आप हमारी भी बात सुनेंगी। K2 क्लोज कर दिया जाए तो Q और R में कौन तेज चलेगा? सो दोनों इक्वली इक्वल चलेंगे। तो इफ K2 इज क्लोज कर दिया K2 तो is आप closed. लिखिए कि Q एंड R आर इन पैरेलल। K1 भी तो क्लोज है ना। हाँ K1 तो क्लोज ही है, तभी तो चल रहा है। K1 इज क्लोज्ड, K1 इज क्लोज्ड, तभी मीनिंगफुल है सर्किट डिस्कस करना। तो अगर ये पैरेलल में हो गए तो 1/RP क्या हो गया? 1/2 + 1/2, तो कितना हो जाएगा? 2/2। 1 तो 1/RP इज 1 तो 1 ओम। तो बोलो RP क्या हो गया? 1 ओम हो गया। अब इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करो। सब आप बनाए। ये ठीक है, ये आ गया। तो इसका इक्विवेलेंट ऐसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं? ये पैरेलल में यस सर कर सकते हैं। और ये हमने बंद कर दिया। अब इसकी जो की है, चाहे इसमें की लगा दो या इसमें, ये की बंद है, यही है, ये है। और फिर उसके बाद वो दोनों, और फिर वही तार आगे बढ़ा दिया कि नहीं? तो P Q और R, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, और ये कितना है? 2 अच्छा, अब ये मुझे बताओ कि RP किसके साथ सीरीज में है? RP P के साथ। So RP and P are in series. RP and P are in 3 ohm series. तो R equivalent कितना हो जाएगा? That is 2 और plus 1, that is 3 ohm. तो अब अगर इसमें सीधा बना दें तो ये किसके इक्विवेलेंट है? सिंपली क्या दिखा सकते हैं? एक 3 का नहीं दिखा सकते, और यहाँ पर इसकी K1 की रहेगी। 3 मतलब अब ये 2 और ये 1, ओके। तो 3 हो गया। अब ये मुझे बताओ कि ओम्स लॉ क्या कहता है, इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी? सो बाय ओम्स लॉ इक्वल्स टू आया। V is equals to I R equivalent, तो 10 is equals to 10 हो जाएगा। 3, और अब R equivalent हुआ 3.33 3.33 ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं इसे 3 ही ले लेता हूँ, आप इसे 3 सर ऊपर वाले गलत हो गया। अच्छा वही क्यों? सर वो वोल्ट बदलेगा तो उसका आई बदल जाएगा, आई बदल जाएगा। हाँ, तो अब यहाँ से मैं नहीं ले रहा हूँ ना, अभी हमने वोल्टेज की अभी तक कोई काम ही नहीं किया था, ठीक? अच्छा टोटल रेजिस्टेंस तो ये R इक्विवेलेंट कितना हो गया? सर 1। अब हम करंट निकालें, सो 3 इज इक्वल टू I इंटू 3, तो करंट कितना हो गया? 1 एम्पियर 1 एम्पियर करंट इसमें आई। 1 एम्पियर करंट अब इसमें डाल दो, बोलो 1 एम्पियर करंट अगर आगे जाएगी तो उसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी जब बाइफरकेट होगी? सर यहाँ से सब डिवाइड हो गई। हाँ 1 एम्पियर करंट जा रही थी, तो इसमें कितनी जाएगी? 0.5 और इसमें 0.5। 0.5। तो अब पावर निकालो, पावर इन P रजिस्टर, पावर इन 2 वॉट P रजिस्टर। तो बोलो पावर क्या होता है? आई स्क्वायर आर। I स्क्वायर R 2 हो 1 जाएगा। है, 1 1 स्क्वायर इंटू 2, 2 हो जाएगा। तो ये 2 वॉट हुई। हाँ पावर इन Q रजिस्टर, हाँ तो क्या होगा? पावर इन क्यू इधर बैठ जाओ, बहुत पीछे बैठे नहीं। सो 4.5 I स्क्वायर आर R इसका रेजिस्टेंस, 4.5। सो 0.5 का स्क्वायर इंटू 2, हाँ तो ये क्या 0.25 हुआ, और प्लस 2। तो क्या 0.5 वॉट? अच्छा 0। हाँ समझ में आ गई बात की नहीं? सर 0.5 मतलब अच्छा, हाँ हाँ करंट आधी करोगे तो पावर 1/4 हो जाएगी हो क्या? जाएगी सर। तो इस तरीके से P विल ग्लो मोर देन Q, तो P ज्यादा ग्लो कर रहा है कि नहीं? P विल ग्लो मोर देन Q। अब हम इसका आंसर लिखें जो हमको दिया गया है। अब समझ में तो आ गया आपको कि होता क्या है। नाउ
लिखिए ऑन क्लोजिंग एस को क्लोज कर दिया जाए तो क्या होगा? एस The circuit will become Yeah. closed and current. R and Q will be in parallel. R bulb and Q bulb will be in parallel. और सर्किट करंट विल सबडिवाइड इक्वली इन बोथ आर्म्स. यही सर्किट करंट है जो मेन सर्किट से जाएगी पीयूष चौधरी, वही क्या कहलाएगी? सर्किट करंट. समझ आया? ये परिपथ धारा है, वही आगे चल के दोनों में आधी आधी बढ़ जाएगी कि नहीं. नाउ सर्किट करंट विल सब डिवाइड, क्योंकि पैरेलल में हो गए और दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो आधी आधी नहीं जाएगी. सो सर्किट करंट विल subdivide equally in the two arms, in the both divide in both arms. R and Q bulb सब डिवाइड हो जाएगा. सो R will glow, ठीक है, लेस देन. So ये लिख दो ना, P glow more. सो P will glow more than किससे? दैट इज Q. अगर तुम यहाँ I दिखा रहे हो तो सबसे सिंपल क्या है कि ऐसे भी दिखा सकते हो. अगर आपको ये लिखने में ठीक नहीं लग रहा तो देखो, ऐसे दिखाया और यहाँ पर एक सर्किट दिखा दिया और ये यहाँ I दिखाइए और इसको क्लोज कर लो. क्लोज करने पर इसमें कितना दिखाओ? I/2 और इसमें कितना दिखाओ? I/2. और यही दोनों मिल के फिर कितनी हो जाएंगी? फिर से I, क्योंकि मिल जाएंगी ना. तो जैसे दो नदियां हुई उप नदियां, ट्रिब्यूटरी और फिर मिल गई. अब ये I/2 है और इसका रेजिस्टेंस आपका क्या ले लो. अब कुछ ओम तो दिया नहीं, कुछ दिया है? नहीं सर, कुछ नहीं दिया तो कुछ नहीं कर सकते. बस ऐसे ऐसे दिखा दो. नहीं तो थोड़ा भी दिया होता तो हम उससे कैलकुलेट कर लेते. ठीक है. और PQR एस स्विच. चलिए, व्हाट विल हैपन इफ स्पाइरोगाइरा फिलामेंट अटेन. सर इसमें बस ये लिखना है और डायग्राम डायग्राम में बस यही दिखा दो. हमें बनाना होगा. डायग्राम हमें बनाना होगा टेस्ट में. हाँ, ये वाला यही बना देना. अगर इसने हमको कुछ वोल्टेज दिया होता ना, हाँ सर, तो फिर हम बहुत आसानी से कर सकते थे. P1/P2 तुरंत आ जाता कि आधी हो जाती. मान लो अगर 2 ओम भी दिया होता तो जानते हो हम क्या कर देते? क्या कि पावर ऑफ P बाई पावर ऑफ Q अच्छा, इज इक्वल टू I² R बाई I² R है और I/2² और R3. बोलो समझ में आई बात की नहीं? अब इन दोनों को 2 रख लेते. यस सर. तो I² इंटू 2 हाँ और बोलो I²/4 इंटू 2 ना रख लेते. फिर ये कट जाता 1/4. क्या 4/1 नहीं आ जाता? यस सर. सो P will glow 4 times brighter than Q. कितना आसान होता अगर ये दे देता कि एक रजिस्टर. लेकिन वो दे नहीं रहा कैलकुलेट करने के लिए, तो हमें लैंग्वेज ही लिखनी पड़ती. सर आपने 2 R लिख दिया. रजिस्टर तो अलग होता है ना. P होगा. R1 R2 कर दीजिए या फिर कुछ अलग. ये P है. P है ना ये. हाँ. अच्छा, यदि स्पाइरोगाइरा की लेंथ कंसिडरेबल लेंथ से बड़ी हो जाए तो क्या होगा बोलो? ये बस ब्रेक डाउन हो जाएगा. और इस चीज को क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन. स्पाइरोगाइरा पानी के ऊपर ऐसे हाथ लगाओ तो काई सी आ जाती है, लच्छे. हाँ, हाँ, वही. तो बस क्या हो जाएगा? मैं चल रहा हूँ. So filament attain considerable length, then it will undergo fragmentation. With each filament will survive individually. Undergo fragmentation and
ईच पार्ट जो भी होगा इज एन इंडिविजुअल, वो कैसा होगा? ऑर्गेनिज्म। तो ये रिप्रोडक्शन का टाइप है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि प्लेनेरिया गेट्स कट इनटू टू पीसेस, तब क्या होगा? It will regenerate. हाँ, अंडरगो Regeneration. रीजनरेशन। क्या आप लोगों ने देखा है ऐसा वीडियो? हाँ सर देखा है। अंडरगो रीजनरेशन विद ईच पार्ट विल ग्रो कंप्लीटली टू ए फुल प्लेनेरिया प्लेनेरिया विद। सर लेकिन आपने डिफरेंसेस में लिखा था कि हर पार्ट ग्रो नहीं करता है। प्लेनेरिया के केस में कर जाता है, वो इतना प्रिमिटिव है, और बहुतों के केस में नहीं करता है। प्लेनेरिया के केस में भी कर जाता है, और सी एनिमोन के केस में सी भी कर जाता है। एनिमीज और स्टारफिश भी कुछ था ना। नहीं, उसका सिर्फ एक हाथ का। हाँ, उस केस में नहीं कर पाता है। अगर एक पार्ट, हाँ, तो सी एनिमोनी की स्पेलिंग स्पेलिंग उसका उसका भी हाथ का उसका स्टारफिश नहीं होता। एनोमनीज। अरे तो वही सर हाँ, स्टारफिश में जो भी कंटेंट वही सही। सारा नहीं बनता है, जो बड़ा पार्ट है बनता है। With each part will grow सर अगर आधा आधा कट गया तो बन जाएगा कंप्लीट। तो सर दोनों का उतना चाहिए ना। है, दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। अरे जैसे भी Starfish. करेगा बन जाएगा वो। स्टारफिश आधा कट गया तो दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। इतना फिक्र है। अब देखो 27। In an experiment, a student was asked to show how a prism can be used to split white light into spectrum. Mark only the colors at the end of a spectrum in the diagram. मान लीजिए उसने ये देखा कि यहाँ से एक झिर्री है, झिर्री से इसमें सफेद प्रकाश गिर रहा है, सब आपने गलत लिख दिया। स्प्लिट हो रहा है। ये क्या यस होता सर, है? ईच पार्ट Slit. ईच पार्ट। वो नहीं मैं और उसकी ये बात- वाइट लाइट है, तो यहाँ से क्या होगा बोलो? इसका क्या चीज आ जाएगा? सर वो बट जाएगा, That is डिवाइड हो जाएगा। dispersion. Dispersion. Splitting of white light into its component color is called Dispersion of light. अब फिर आगे चल कर ये और भी ऐसे आएगा, तो विबग्योर तो नीचे वॉयलेट होगा, टॉप पे रेड। तो सबसे ऊपर कौन सा होता है? रेड। जो विबग्योर सही है। Yes. इस तरीके से नीचे में दिखा देना, वॉयलेट यहाँ और ऊपर। वॉयलेट में ब्लू दिखा रहा है। सर वो आपने गलत लिख दिया ना, पी क्यू बाई पी पी होगा। हाँ? सर वो आपने गलत लिख दिया, पी क्यू बाई पी पी होगा। पी क्यू को सही कर देंगे, क्योंकि गलत चीज सही नहीं होती है, सही चीज ही सही होती है। देखो पीस क्या चीज सर गलत है? आपने ऊपर वाला ही गलत लिखा है उसको। सर क्या? सर नीचे देखो, आपने रेसिप्रोकल किया तो वो भी तो रेसिप्रोकल हमने कहीं रेसिप्रोकल के ही नहीं सर होता। 1/4 आ रहा था ना। हाँ, तो फोर अरे तो 4 ऊपर जाएगा। अच्छा तूने भी हाँ बोला। तो मैंने इसने हाँ बोल के और मोटिवेट कर सर बीच में ग्रीन। अरे दो ही पूछा है ना। बस ठीक है, ग्रीन बना लेना। तो ये चीज है आपको ही करना है। अच्छा मेरे को लगा क्वेश्चन में। सब बस हो गया। हाँ, अब अगला देखिए, अगला मैथ्स। मैथ्स में से लाइन है। किसी के पास बैठ जाओ। लाइन सर मुझे मिला ही नहीं है। ये बात कौन सा वाला? साइंस भी चाहिए ना, साइंस किसको देना था? सर मेरे को मार्क्स। ये लो। सर पीयूष को नहीं मिला। हाँ, ये लो। है मेरे पास। इसका साइड 2 नहीं, सेट टू तो देंगे। Thank you. ये लीजिए।
नहीं मिल रहा। और तो सबको मिल गया ना।